एकलव्य मॉडल रेसिडेंसी स्कूल खोर्धा, कक्षा 8वीं, विषय हिंदी। और पहला जो है पत्र एवं डायरी। तो उसमें हम आगे के पीरियड में या लेक्चर में निमंत्रण पत्र और बधाई पत्र के बारे में हमने देखा था। तो आज हम यहाँ पे तीसरा जो है आश्वासन पत्र के बारे में यहाँ पे देखेंगे। तो आश्वासन हम किसको कब लिख सकते हैं? तो किसी व्यक्ति या कोई हमारा जो मित्र है, सखी है, वो किसी कार्य में असफल हुई हो तो हम उससे आश्वासन देने के लिए वो आगे जाके कुछ अच्छा कर पाओगे या कर पाएगी और उसका आत्मबल बढ़ाने के लिए हम आश्वासन पत्र लिखते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि खेल महाकुंभ में असफल अच्छा प्रदर्शन नहीं करने पर सखी को आश्वासन पत्र। तो यहाँ पे खेल महाकुंभ में खेल महाकुंभ में असफल यानी अच्छा प्रदर्शन नहीं करने पर सखी को आश्वासन पत्र यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ अवनी नाम की जो लड़की है वो अपनी सखी जागृति को खेल महाकुंभ में असफल हुई है तो उसे आश्वासन देने के लिए यहाँ पत्र लिखा है। तो हम उसके बारे में देखेंगे। मातृछाया, स्टेशन रोड, कालूपुर, अहमदाबाद, 17 नवंबर 2011। प्रिय सखी जागृति। तो अवनी ने अपनी जो सखी है जागृति को यहाँ पत्र लिखा है। सप्रेम स्मृति, स्मृति यानी याद। आज तुम्हारे पिताजी से फ़ोन द्वारा पता चला कि तुम खेल महाकुंभ में चक्र फेंक प्रतियोगिता में असफल रही हो। तो अवनी ने यहाँ पे ये जो आश्वासन पत्र लिखा है उसमें बताया है कि अवनी ने जागृति से कहा है पत्र में कि आपके पिताजी से फ़ोन द्वारा पता चला कि तुम खेल महाकुंभ में चक्र फेंक प्रतियोगिता में असफल हुई हो। इस समाचार से मुझे बहुत दुख हुआ कि तुम्हारा इस प्रतियोगिता में प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। तो अवनी ने बताया कि ये जो समाचार मुझे मिला तो मुझे भी बहुत दुख हुआ कि तुम अच्छा प्रदर्शन ना कर पाई। हमने तुमसे बहुत आशा लगा रखी थी कि तुम जिले में प्रथम आओगी। तो अवनी ने जागृति को पत्र में बताया कि हम सबको बहुत आशा थी कि आप अच्छे खेल पाओगी और आप जिले में प्रथम क्रम में उत्तीर्ण होगी। प्रिय सखी, खेल में हमेशा जीतना ही महत्वपूर्ण नहीं होता। अब जो कुछ होने वाला था हो गया है, इसलिए उसका शोक ना करना चाहिए और इस असफलता से निराश भी ना होना चाहिए। तो यहाँ पे अवनी ने जागृति को पत्र द्वारा बताया कि हमेशा खेल कूद में जीतना ही महत्व नहीं होता और जो कुछ होने वाला था वो हो गया है, इसलिए उसका शोक दुख हमें नहीं करना चाहिए। पर जो असफलता हुई हो उसमें से निराश होने से भी कुछ फ़ायदा नहीं है। असफलता भी सफलता का सोपान है। तो असफलता में से हमें सफलता भी मिल सकती है। जो हम ज़्यादा मेहनत करेंगे तो असफलता हम दूर कर पाएंगे। तो सफलता उन्हीं के चरण चूमती है जो अपने ध्येय प्राप्ति के मार्ग में डटे रहते हैं। तो यहाँ पे अवनी ने जागृति को बताया कि सफलता उन्हीं के चरण चूमती है जो ध्येय प्राप्ति के मार्ग पर हमेशा डटे रहते हैं या आत्मविश्वास के साथ वो अपना ध्येय प्राप्ति के लिए सख्त मेहनत करते हैं। अब निराश या हतोत्साह होने से कोई फ़ायदा नहीं है।
अवनी ने बताया कि अब निराश होने से या निरुत्साह हतोत्साह होने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैं चाहती हूँ कि अब तुम दोगुने उत्साह से अभ्यास करो, तो अगले साल तुम्हें अवश्य सफलता मिलेगी और तुम अपने ज़िले में ही नहीं, गुजरात में प्रथम आओगी। तो यहाँ पे अवनी ने जागृति को बहुत अच्छे से बताया कि अपना जो उत्साह है वो उत्साह बढ़ाए रखना और अभ्यास में भी मन लगाए रखना। तो ये अगले साल तो तुम उसमें सफलता आपको मिलेगी ही, और ज़िले में ही नहीं कि गुजरात में आप प्रथम क्रम में उत्तीर्ण होगे, आप प्रथम आओगे। इस तरह उससे आश्वासन दिया। मुझे आशा है कि तुम मेरी बात मानोगी और अपने अभ्यास में मनोयोग से लग जाओगी। अवनी ने जागृति से कहा कि मुझे आशा है, पत्र द्वारा उसने बताया कि मुझे आशा है कि तुम मेरी बात है वो मानोगी और अभ्यास में मन लगा के पढ़ोगी और आप बहुत आगे अच्छे क्रम से उत्तीर्ण होगी और आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। इस तरह यहाँ पत्र में, आश्वासन पत्र में अवनी ने जागृति को पत्र के द्वारा बताया है। तो 8वीं कक्षा के छात्रों को आश्वासन पत्र है वो खेल महाकुंभ में असफल अच्छा प्रदर्शन नहीं करने पर सखी को आश्वासन पत्र वो अपनी नोटबुक में होमवर्क में लिखना है। थैंक यू।